लोग इससे पहले चैप्टर जो पढ़े थे उसका नाम मतलब क्या था, अब्जॉर्प्शन बाय रूट, और उसमें भी हल्का सा मतलब क्या ट्रांसपिरेशन के बारे में डिस्कस मतलब क्या हो चुका था, है ना। तो ट्रांसपिरेशन होता क्या है सर आपका, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड मतलब क्या ट्रांसपिरेशन। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि 90% से ज़्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है वो मतलब क्या होता है, लीव्स के द्वारा ही होता है। लेकिन मतलब ट्रांसपिरेशन सिर्फ मतलब क्या होता है, लीव्स के द्वारा होता है, ऐसा मतलब क्या सर नहीं है। यानी रूट्स के अलावा प्लांट के जितने ही पार्ट है ना, सारे का सारा पार्ट मतलब क्या है सर आपका एरियल पार्ट ऑफ प्लांट कहा जाता है। तो ट्रांसपिरेशन मतलब क्या होता है, लीव्स के द्वारा भी होता है, और क्या होता है सर आपका बाकी एरियल पार्ट ऑफ प्लांट के द्वारा भी मतलब क्या होता है आपका होता है। तो जो मतलब लीफ का भी दो पार्ट है, एक जो लीफ से मतलब क्या होता है ट्रांसपिरेशन होता है वो मतलब क्या होता है उसके स्टोमाटा के थ्रू, उसको कहा जाता है मतलब क्या स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। और एक मतलब क्या होता है स्टोमाटा के अलावा लीफ के सरफेस से अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको कहा जाता है मतलब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब उसके बाद क्या होता है ट्रंक में या फिर मतलब क्या सर आपका ब्रांचेस में मतलब क्या होता है सर आपका स्मॉल होल्स मतलब क्या प्रेजेंट होता है, कहा जाता है लेंटी सेल्स। तो अगर मतलब क्या होता है लेंटी सेल्स से अगर क्या होता है ट्रांसपिरेशन होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे समझ गए हैं। और ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, तीन टाइप होता है। दो होता है मतलब क्या सर आपका लीव्स से, और एक होता है मतलब कि लेंटी सेल से। तो लीव्स के स्टोमाटा से अगर होता है उसको कहा जाता है मतलब कि स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, और लीफ के क्यूटिकल से अगर होता है उसको कहा जाता है मतलब कि क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, है ना। और अगर लेंटी सेल्स के द्वारा हो रहा है तो मतलब क्या सर आपका लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन मतलब क्या सर आपका है। तो मेनली जो मतलब क्या होता है ट्रांसपिरेशन होता है वो मतलब क्या होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे आराम से ध्यान से मतलब क्या बात को समझते हैं। स्टोमा ये हम लोग जानते ही हैं कि लीफ के एपिडर्मल लेयर में मतलब क्या होता है सर आपका स्टोमाटा होता है। स्टोमाटा मतलब क्या होता है सर आपका दो बीन शेप कार्ड सेल से सराउंडेड होता है, जो क्या कहता है उसको ओपनिंग को और क्लोजिंग को मतलब क्या कहता है रेगुलेट करता है। तो वो गार्ड सेल जो है मतलब क्या होता है सर आपका डे टाइम ओपन हो जाता है, नाइट टाइम में क्या होता है क्लोज हो जाता है। और ये तो कॉमन सा बात है कि जब स्टोमाटा ओपन होगा तो मतलब क्या है सर आपका रेट ऑफ स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन जो होगा वो क्या होगा सर आपका, एक मिनट में रहेगा सर। तो ये बात तो कॉमन है कि स्टोमाटा जो ओपन रहेगा तो मतलब क्या है सर आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा रहेगा, और जब मतलब क्या है सर आपका क्लोज रहेगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। और ये बात भी पता है कि स्टोमाटा ओपन कब होता है सर आपका डे टाइम में, और स्टोमाटा क्लोज कब होता है सर आपका नाइट टाइम में। तो डे टाइम में मतलब क्या सर आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा रहेगा, और नाइट टाइम में मतलब क्या सर आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम रहेगा, है ना। तो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब थ्रू द रूट्स, जानते हैं हम लोग ये बात। The absorbed water has to be transported to the plant's body for various physiological function. It rises up in the stem through xylem, ये बात भी जानते हैं, and reaches the tissue of leaves through मतलब क्या सर आपका veins। तो xylem फिर क्या होता है सर आपका veins का नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या होता है सर आपको उसके थ्रू जाता है। The mesophyll of the cells of the leaves, mesophyll मतलब क्या सर आपका सेंटर में रहता है, बीच में रहता है, have their surfaces exposed to the intercellular मतलब क्या spaces. Some amount of water forms a thin layer over these surfaces. The water from this film gets evaporated as what in the form of water vapor. The water vapor can diffuse through the intercellular spaces and reaches the substomatal space. मतलब बोलने का मतलब ये है ना सर कि आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब क्या होता है पानी स्टोमाटा के नीचे मतलब क्या होता है जमा हो जाता है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या होता है सब स्टोमाटल मतलब क्या होता है स्पेस। और उसके बाद फाइनली वो मतलब क्या होता है स्टोमाटा के थ्रू मतलब क्या होता है सर आपका एस्केप कर जाता है। तो अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझते हैं। रेगुलेशन ऑफ स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमाटा ओपन इन डे एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट, बता दिया आपको ऑलरेडी। और ऑक्सीजन का इंटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है सर, रेस्पिरेशन जब होता है तो क्या होता है प्लांट ऑक्सीजन इंटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है सर आपका मतलब बाहर छोड़ता है। और जब क्या बोलते हैं उसको फोटोसिंथेसिस मतलब होता है तो मतलब क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या होता है सर आपका ऑक्सीजन को मतलब क्या करता है बाहर छोड़ता है। अब टर्जिडिटी क्या होता है आप जानते हैं, मतलब एंडोऑस्मोसिस जब होता है तो सेल हो जाता है मतलब क्या टर्जिड, और स्वेलअप हो एक्सोऑस्मोसिस जाता हाँ है ना। स्वेलअप जो हो जाता है। तो एंडोऑस्मोसिस जब होता है तो क्या होता है सर आपका सेल हो जाता है टर्जिड, और जब मतलब क्या होता है सर आपका एक्सोऑस्मोसिस होता है तो सेल हो जाता है मतलब क्या, श्रिंक, इसके लिए आपको पर्टिकुलर टर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि आप फ्लैसिड। पढ़ गए हैं हाँ फ्लैसिड। तो टर्जिडिटी मतलब क्या होता है सर आपका सेल का गार्ड सेल का
जो जिससे उस टमाटर क्या होता है ओपन होता है और क्या होता है क्लोज होता है। वही तो मतलब क्या होता है सर आपका उस टमाटर को ओपनिंग को और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, और इसका असर क्या होता है सर आपका ट्रांसलेशन की रेट में मतलब क्या होता है पड़ता है ना। द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल, इनर वॉल जो होता है गार्ड सेल का वो क्या होता है सर आपका थिक होता है, इलास्टिक होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं, when turgidity increases within two guard cell flanking each stomatal pore, the thin outer wall bulges out and the inner wall assume a crescent shape. तो आउटर वॉल अगर मतलब क्या बल्ज आउट कर जा रहा है, इनर वॉल क्या कर रहा है क्रेसेंट शेप अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका ले रहा है, तो यहाँ पे बात समझिए क्या होगा सर आपका ओपन हो जाएगा। रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रोफिब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ द गार्ड सेल मेक इट इजियर फॉर द स्टोमाटा टू ओपन व्हेन टर्जिडिटी डिक्रीजेस विद द गार्ड सेल। आप पहले तो एक बात जान लीजिए, सिंपल बात, उसके बाद कॉम्प्लेक्स बात मेंटेन करेंगे। जब सेल वॉल हो जाता है टर्जिड तो मतलब क्या होता है सर आपका स्टोमाटा ओपन हो जाता है, और जब सेल वॉल मतलब क्या होता है सर आपका टर्जिडिटी को मतलब क्या होता है लूज करता है। सेल वॉल हम बोल रहे हैं, सेल वॉल बोलेंगे तो उनको टोक देना। स्टोमाटा को ओपनिंग और क्लोजिंग को मतलब क्या करता है रेगुलेट करता है कौन, गार्ड सेल। तो जब गार्ड सेल हो जाता है मतलब क्या टर्जिड, तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है, और जब गार्ड सेल हो जाता है मतलब क्या सर आपका फ्लैसिड, तो स्टोमाटा मतलब क्या होता है क्लोज हो जाता है। पूरा मैकेनिज्म में आपको जानने का मतलब क्या सर आपका नहीं है, बस इतना बात को जानना है कि आप ये समझिए गार्ड सेल का इनर वॉल जो होता है वो क्या होता है सर आपका थिक एंड इलास्टिक होता है, आउटर वॉल जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका थिन होता है उसके कंपैरिजन में। ये सिंपल बात है समझ में ना। तो जैसे ही मतलब क्या होता है सर आपका सेल जैसे ही टर्जिडिटी मतलब बढ़ता है तो आउटर वॉल बल्ज आउट करता है, इनर वॉल ले लेता है मतलब क्या क्रीसेंट मतलब क्या सर आपका शेप, जिसकी वजह से होता है क्या सर आपका स्टोमाटा ओपन हो जाता है। द रेडियल ओरिएंटेशन ऑफ द माइक्रो, वो सब छोड़ दीजिए। व्हेन टर्जिडिटी इंक्रीजेस इन द गार्ड सेल द इनर वॉल रिगेन द ओरिजिनल शेप। अब टर्जिडिटी डिक्रीज होता है तो वो लोग क्या होता है अपना ओरिजिनल शेप ले लेता है, उसके बाद क्या होता है गार्ड सेल बन जाता है फ्लैसिड। आप जानते हैं कि फ्लैसिड होना टर्जिड होने का मतलब क्या सर ऑपोजिट है, और स्टोमा क्लोज हो जाता है। स्टोमा मतलब क्या, स्टोमाटा का मतलब क्या सिंगुलर फॉर्म है। तो सब अगर भूल भी अगर जाते हैं तो एक बात आपको मतलब क्या याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा सर आपको, कि जब सेल टर्जिड होता है गार्ड सेल तो स्टोमाटा ओपन हो जाता है, और जब गार्ड सेल मतलब क्या होता है फ्लैसिड होता है तो स्टोमाटा क्या होता है क्लोज हो जाता है। ये बात भी याद रखेंगे तो मतलब क्या आपका चलेगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा अगर आपको याद हो पाता है तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात मतलब क्या करना नहीं। अब डिफरेंस कब पढ़ाया जाता है पता आपको, जब दो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मतलब क्या होता है अल्लाह, जब दो चीज़ मतलब क्या होता है सर आपके एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है सिमिलर होता है, तो आदमी क्या होता है सर आपको कंफ्यूज कर देता है। तब वहाँ पे मतलब क्या डिफरेंस को मतलब क्या होता है पढ़ाया जाता है। अब देखिए सिमिलरिटी क्या बताइए, इवेपोरेशन में भी वाटर यूज़ हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में, ट्रांसपिरेशन में भी क्या हो रहा है सर आपका वाटर लॉस हो रहा है वाटर वेपर के फॉर्म में। तो आदमी सोच सकता है ना कि अगर दोनों में वाटर जो है वाटर वेपर के फॉर्म में यूज़ हो रहा है तो हो सकता है दोनों प्रोसेस मतलब क्या सिर्फ एक ही प्रोसेस हो। और अगर दोनों प्रोसेस को अगर इंसान क्या करेगा गलती से एक ही प्रोसेस समझ लेगा तो क्या करेगा, बोलेगा ट्रांसपिरेशन वर्ड को इस्तेमाल करने का ज़रूरत ही क्या है। हम लोग ये बोल देते हैं ना कि काम करते हैं कि वाटर से प्लांट से वाटर इवेपोरेट कर रहा है, लेकिन ये बोलना मतलब क्या गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा सर आपका, क्योंकि प्लांट से वाटर इवेपोरेट नहीं कर रहा है, प्लांट से मतलब क्या सर वाटर मतलब क्या वाटर ट्रांसपायर कर रहा है। तो ट्रांसपिरेशन क्या चीज़ का नाम है, अगर प्लांट का रूट मतलब क्या करता है सर आपको वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, और प्लांट का रूट मतलब क्या सर आपको वाटर को ऑब्जॉर्व करने के बाद उसके बाद क्या होता है सर आपका वो पानी रूट हेयर ऑब्जॉर्व करता है, फिर क्या होता है रूट प्रेशर के द्वारा वो मतलब क्या होता है जाइलम के पास जाता है, और जाइलम के पास जाने के बाद फिर वो क्या होता है सर आपका जाइलम के पास जाने के बाद फिर क्या होता है जाइलम इसको कंडक्ट करके रियल पार्ट ऑफ प्लांट में जाता है। सॉरी, उसके बाद फिर क्या होता है सर आपका हो सकता है कि मतलब क्या सर आपका लेंटिसल्स के द्वारा उसका ट्रांसलेशन हो गया हो, है ना। हो सकता है कि वो लीफ तक पहुंचा लेकिन स्टोमाटा तक नहीं पहुंचा, उसका मतलब एक क्यूटिकुलर ट्रांसलेशन हो गया हो सकता है कि वो मतलब क्या लीफ के स्टोमाटा तक पहुंचा, स्टोमाटा ओपन हुआ और क्या उसका क्या ट्रांसलेशन हुआ तो उसका हो जाएगा मतलब क्या आपका स्टोमाटल ट्रांसलेशन। लेकिन ट्रांसलेशन होने के लिए उसको इस प्रोसेस के थ्रू मतलब क्या गुजरना पड़ा। इवेपोरेशन क्या है,
पानी मतलब जो है प्लेट के ऊपर पानी का बूंद गिरा हुआ हो, या मतलब क्या सर आपका लेक का सरफेस हो, या मतलब क्या सर आपका सी का सरफेस हो, कहीं भी मतलब क्या सर आपका वाटर ओपन सरफेस होगा तो वहाँ से इवेपोरेशन मतलब क्या होगा सर आपका हो जाएगा। तो पानी को इवेपोरेट करने के लिए ये सब कंडीशन की ज़रूरत तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। आया बात समझ में ना। अब आप बोलेंगे सर मतलब जो पढ़ाई कराता है वो कितना अजीब काम करता है। कोई ना कोई क्लास में तो हम बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस पढ़े थे। आपको याद है कौन सी क्लास में पढ़े थे? 6 7 जो क्लास में अभी आरिश है वो क्लास में पढ़े थे? ना 8। 8 में। 6 में ही पढ़े थे, 7 में ही पढ़े होंगे, 8 में ही पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो उसमें ये बताया था कि बॉइलिंग मतलब क्या सर आपका फास्ट प्रोसेस है, और उसमें ये बताया था कि इवेपोरेशन जो है वो मतलब क्या स्लो प्रोसेस है। और यहाँ बता रहा है कि इवेपोरेशन फास्ट प्रोसेस है और ट्रांसपिरेशन मतलब क्या स्लो प्रोसेस है। कितना अजीब बात है। तो अजीब बात नहीं है, बात एकदम ठीक है। कैसे बात एकदम ठीक है बताइए। कि जब इवेपोरेशन को और बॉइलिंग को कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों के कंपैरिजन में क्या असर आपका दिस वन इज स्लो एंड दिस वन इज मतलब क्या फास्ट। और जब हम लोग मतलब क्या असर आपका इवेपोरेशन को और ट्रांसपिरेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब क्या असर आपका बॉइलिंग इज मतलब क्या इवेपोरेशन इज फास्ट और एंड ट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन इज स्लो। ये बात करना ऐसे ही है ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन एक टाइप का सेम ही तो है ना। इसलिए तो दोनों का डिफरेंस बताया गया। तो इसलिए तो बताया गया कि मतलब ट्रांसपिरेशन में वाटर को रूट्स के द्वारा अब्जॉर्ब होना पड़ रहा है, और रूट के द्वारा अब्जॉर्ब होने के बाद उसको मतलब क्या जाइलम में जाना पड़ रहा है, फिर जाइलम से पानी को जाना पड़ रहा है मतलब क्या सर आपका एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक। अब वो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट में जाने के बाद पानी मतलब क्या वाटर वेपर फॉर्म में लॉस हो रहा है। तो अगर वो उसके बाद क्या हो रहा है क्यूटिकल के द्वारा लॉस हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और अगर वो मतलब क्या हो रहा है सर आपका लेंटिसल्स के द्वारा हो रहा था तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लीफ तक पहुंच गया लेकिन स्टोमाटा के थ्रू मतलब नहीं हुआ तो मतलब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और स्टोमाटा के थ्रू अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। यही सब होने में तो टाइम लग रहा है ना। इवेपोरेशन के लिए वो सब सेट नहीं है, इसलिए इवेपोरेशन इसके कंपैरिजन में क्या सर आपका फास्ट प्रोसेस है, और ट्रांसपिरेशन उसके कंपैरिजन में क्या सर आपका स्लो मतलब क्या प्रोसेस है। ये सिंपल सा बात है समझ में ना। तो जब बॉइलिंग इवेपोरेशन को उसका कंपेयर किया गया तो बॉइलिंग को स्लो कहा गया, और इवेपोरेशन को मतलब क्या उल्टा पुल्टा हम बोलें। इवेपोरेशन को स्लो कहा गया था, बॉइलिंग को मतलब क्या फास्ट कहा गया था। और यहाँ पे क्या बॉइलिंग को फास्ट कहा गया, इवेपोरेशन को मतलब क्या कहा गया मतलब क्या आपका स्लो। ये सिंपल सा बात है, समझे। इस बात को डिफिकल्टी मतलब क्या आपका है नहीं, ठीक है ना। अब लोग आते हैं बात मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं, ठीक है। लास्ट क्या लिखा है, अ फिजिकल चेंज कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। इवेपोरेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर के ऊपर। ट्रांसपिरेशन भी टेम्परेचर के ऊपर, प्रेशर फिजिकल पार्टली डिपेंड करता है उसके ऊपर, लेकिन और भी उसमें क्या सर आपका फैक्टर्स है। लीव्स टर्जिड है या फ्लैसिड है फैक्टर हुआ ना सर आपका। तो इसमें बहुत सारा एक्सटर्नल प्रोसेस भी, बहुत सारा मतलब क्या इंटरनल प्रोसेस मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। अ पार्टली फिजिकल एंड वाइटल प्रोसेस कंट्रोल्ड बाय द मतलब क्या इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ द लीव्स। एक बहुत भारी डिफरेंस जो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के बीच में है वो पता है क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है। और ये मतलब क्या सर आपका बायोलॉजिकल मतलब प्रोसेस है। इसलिए इसके बारे में पढ़ा गया था फिजिक्स में, और इसलिए इसके बारे में पढ़ा जा रहा है मतलब क्या बायोलॉजी में, है ना। यानी ये मतलब क्या सर आपका लिविंग थिंग का फिनोमेना है, और ये मतलब क्या सर आपका फिजिकल थिंग का फिनोमेना है। अब यहाँ पे बात को समझते हैं कि वो फैक्टर्स जिसके ऊपर मतलब क्या होता है सर आपका डिपेंड करता है मतलब क्या सर आपका ट्रांसपिरेशन। तो वो फैक्टर्स जिसके ऊपर ट्रांसपिरेशन डिपेंड करता है वो फैक्टर्स मतलब क्या सर आपका दो तरह का है। एक है एक्सटर्नल फैक्टर, एक मतलब क्या सर आपका इंटरनल फैक्टर। पहले यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में हम लोग ये बात तो जानते हैं सर, लाइट एक फैक्टर है। देखिए स्टोमाटा का मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन मतलब क्या ट्रांसपिरेशन नहीं है। मेन फंक्शन क्या है स्टोमाटा का, स्टोमाटा का मेन फंक्शन ये है कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर मतलब क्या करे ले पाए, और ऑक्सीजन दे और पाए। फिर एक सवाल कि कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने की जरूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो पाए।
अब फोटोसिंथेसिस का नाम नहीं मतलब क्या फोटो है, यानी कि मतलब क्या लाइट है, वो तभी हो पाएगा जब मतलब क्या सबका सनलाइट मतलब क्या सबका अवेलेबल होगा। तो इसलिए कहा जा सकता है कि लाइट वो चीज़ है जिसके लिए मतलब क्या होता है सर आपका स्टोमाटा मतलब क्या होता है ओपन होता है। और लिंक स्टोमाटा जब ओपन होता है तो वो काम करने के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन को मतलब क्या कहते हैं सर आपका फैसिलिटेट मतलब क्या होता है कर देता है ना। तो लाइट एक फैक्टर तो हुआ ना, कि अगर दिन ना हो तो स्टोमाटा मतलब क्या सर आपका ओपन ही ना करे, स्टोमाटा ओपन ना करे तो मतलब क्या सर आपका कम से कम ये तो कह सकते हैं कि स्टोमाटा ट्रांसलेशन पे मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, या ऑलमोस्ट नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत पानी कहीं से गैप से निकल जाए, वो हो जाए। तो ड्यूरिंग डे टाइम स्टोमाटा इज ओपन एंड फैसिलिटेट मतलब ट्रांसलेशन पे बात बोलना है। विंड स्पीड, अब विंड स्पीड अब देखिए मान लीजिए वाटर वेपर निकल तो जाए लेकिन घेरा बना के प्लांट के राउंडिंग मतलब क्या सर आपका रहे, तो फिर क्या होगा सर आपका वाटर वेपर का कंसंट्रेशन प्लांट के राउंड मतलब क्या बहुत ज़्यादा रहेगा। तो फिर वाटर वेपर क्या होगा सर आपका अंदर से बाहर आना मतलब क्या सर आपका बंद कर देगा। तो विंड क्या करता है, वो वाटर वेपर को हटाते जाता है वहाँ से और नया वाटर वेपर का निकलने के लिए मतलब क्या होता है आपका स्पेस बनाते जाता है। तो विंड अगर नहीं रहेगा तो क्या ये काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो विंड का रेट जितना हायर है ट्रांसलेशन का रेट मतलब क्या होगा उतना ज़्यादा मतलब क्या आपका हायर मतलब क्या आपका होगा। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि प्लांट के अराउंड वाटर वेपर बहुत है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा अगर होगा तो मतलब क्या होगा सर आपका ट्रांसलेशन रेट कम होगा, और ह्यूमिडिटी अगर कम होगा तो मतलब क्या ट्रांसलेशन रेट मतलब ज़्यादा होगा। ये बात समझना है आपको। टेम्परेचर टेम्परेचर अगर हायर होगा ट्रांसलेशन क्या होगा सर आपका हायर होगा, तो जल्दी वेपर बनेंगे, जल्दी मतलब क्या सर आपका और ज़्यादा मतलब क्या सर आपका पानी खींचेगा, और ज़्यादा पानी को मतलब क्या सर आपका एटमोस्फेयर में छोड़ेगा वेपर के फॉर्म में। एटमोस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर तो निकलने से रोकेगा सर, है ना। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो ट्रांसलेशन क्या होगा कम होगा, और एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो ट्रांसलेशन मतलब क्या सर आपका बढ़ेगा। आया बात समझ में ना। तो आपको हम क्या बताए थे, स्टोमाटा का मेन काम जो है वो मतलब क्या सर आपका ट्रांसलेशन नहीं है। स्टोमाटा का मेन काम है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब के अंदर ले पाए। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी मतलब क्या होगा सर आपका बहुत ज़्यादा अवेलेबल होगा तो पेड़ बोलेगा फिर क्या करेंगे हम स्टोमाटा खोल के, बिकॉज ट्रांसलेशन इज माई सेकेंडरी फंक्शन नॉट माई मतलब क्या प्राइमरी फंक्शन। तो अगर CO2 का लेवल बढ़ा हुआ होगा तो स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा, जिसकी वजह से मतलब क्या सर आपका ट्रांसलेशन रेट मतलब क्या कम हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। ये सारा फैक्टर्स क्या फैक्टर था, एक्सटर्नल फैक्टर्स था, यानी इसको फिजिक्स में भी आप पढ़ सकते थे, लेकिन मतलब क्या सर आपका ऐसा हम नहीं बोलेंगे, जो बोलना रॉन्ग है, ठीक है ना। अब इंटरनल फैक्टर्स, हाँ ये कह सकते थे हम कि आप इसको फिजिक्स पढ़ के अगर आप समझ चुके हैं इवेपोरेशन है कहानी, तो फिजिकली इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसमें मतलब कोई बायोलॉजिकल चीज़ को बताने की जरूरत मतलब क्या आपका है नहीं। इंटरनल फैक्टर्स, अब देखिए यहाँ पे लिखा है संकिन स्टोमाटा, लेस स्टोमाटा, नैरोअर लीफ, लॉस ओपन लीव्स, रिड्यूस्ड एक्सपोज सरफेस, थिक क्यूटिकल। अब ये सब क्या चीज़ है। प्लांट मतलब क्या होता है सर आपका अलग इंटरनल फैक्टर यहाँ दिया नहीं है। ट्रांसपिरेशन डिक्रीज इन वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ डिक्रीजेस ड्यू टू इनसफिशिएंट अब्जॉर्प्शन मतलब क्या सर आपका रूट। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लांट एक ऐसा जगह में होता है जहाँ पे पानी का मतलब क्या होता है कमी होता है, या फिर कमी होता तो नहीं था लेकिन अब कमी मतलब क्या आपको हो गया। अब जब कमी हो गया तो प्लांट क्या कर पा रहा है सर आपका रूट के द्वारा ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब मतलब क्या नहीं कर पा रहा है। आप सोचिए ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या वो उसका लीव्स का स्टोमाटा का गार्ड सेल टर्जिट होगा, उसका भी आप छोड़ दीजिए। तो वाटर कंटेंट जब क्या होता है कम हो जाता है तो भी क्या होता है सर आपका ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाता है, क्योंकि वो तो वही पानी मतलब क्या सर आपका लूज कर रहा है जो पानी वो अब्जॉर्ब कर रहा है। तो पानी जब क्या अब्जॉर्ब ही कम करेगा तो लूज भी क्या है कम करेगा। तो ये क्या फैक्टर हुआ सर अपना इंटरनल फैक्टर हुआ। अब एक सिंपल सा बात समझिए, कभी कभी प्लांट मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा जगह में होता है जहाँ पे उसको पानी मिलेगा कम, तो उस जगह क्या करता है प्लांट अपना ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए अडेप्ट करता है। तो कहीं पे क्या होता है स्टोमाटा होता है संकन, छिपा हुआ स्टोमाटा है, तो डायरेक्टली मतलब क्या लाइट में एक्सपोज मतलब क्या असर आपका नहीं है, ट्रांसपिरेशन रेट मतलब क्या कम हो गया। अब स्टोमाटा को ही कम कर दो तो भी क्या हो गया सर आपका ट्रांसपिरेशन रेट मतलब क्या कम हो गया। लीफ अगर नैरो है तो सरफेस एरिया मतलब क्या कम है, तो भी क्या है सर आपका स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन रेट कम हो गया। अब बहुत बार ऐसा होता है कि पानी बोला कि लीफ जब तक रहेगा तब तक क्या होगा हम पानी तो लूज करते रहेंगे।
तो अगर पानी को लॉस को मतलब क्या करना है, रोकना है, तो लीफ को ही लूज़ कर दो, है ना, फिर बाद में लीव्स आ जाता है। और कोई प्लांट क्या होता है, बहुत स्मार्ट होता है, तो वो लोग क्या करता है सर, आपके एक्सपोज्ड सरफेस को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि एक्सपोज सरफेस से ही मतलब क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। अब कोई प्लांट क्या करता है सर, आपके क्यूटिकल क्या होता है पता है, लीफ के ऊपर जो वैक्सी लेयर होता है वो होता है क्यूटिकल। तो क्यूटिकल थिन अगर होगा तो ट्रांसलेशन क्या होगा सर, आपका ज़्यादा होगा। क्यूटिकल अगर मतलब क्या सर आपका थिक हो जाएगा तो मतलब क्या सर आपका ऑटोमेटिकली मतलब क्या ट्रांसलेशन रेट मतलब क्या कम हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब ये तो हम पढ़ चुके थे कि पानी ऊपर चढ़ता कैसे है, सिग्निफिकेंस, महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है उसका, है ना। तो ये हम लोग तो जानते हैं कि पाइप भी क्या करता है, स्ट्रॉ से पानी पर खींचते हैं, सक्शन फोर्स के कारण मतलब क्या होता है, पानी पर चढ़ते आते है ना। तो एक सिंपल सा बात हम लोग ये पढ़े थे कि मतलब क्या होता है कि रूट प्रेशर पानी को ज़रा सा ऊपर तक तो पहुँचाता है, लेकिन उसके बाद खींचता कौन है उसको, उसके बाद खींचता है उसको ट्रांसलेशनल मतलब क्या है आपका पुल, है ना। तो ट्रांसलेशनल पुल के द्वारा मतलब क्या होता है सर, आपका सक्शन फोर्स क्रिएट होता है, जिसके कारण क्या होता है सर, आपका लंबा चौड़ा पेड़ तक भी क्या होता है सर, आपका पानी मतलब क्या होता है पहुँच जाता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ट्रांसलेशन है तभी तो सक्शन फोर्स है, ट्रांसलेशन अगर नहीं तो सक्शन फोर्स तो मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा ना। तो इट प्रोवाइड्स ट्रांसलेशनल पुल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल प्लांट्स। अब कूलिंग इफेक्ट क्या बताया था ना कि हम लोग अगर मान लो 10 मिनट धूप में खड़े हो जाएं तो हम लोग का सर मतलब क्या खोलने लगेगा, लेकिन प्लांट दिन भर, ट्री दिन भर क्या होता है सर, आपके धूप में खड़ा रहता है, फिर उसको सोता क्यों नहीं, क्योंकि वाटर वेपर वो कॉन्स्टेंटली यूज़ करते रहता है और अपने आप को भी वो क्या करता है, कूल करता है, अपने आसपास का वातावरण को भी क्या करता है, कूल करता है। इवन इन सनी मतलब क्या सर आपका डेज, स्पेशली इन सनी मतलब क्या सर आपका डेज, है ना। अब ट्रांसपिरेशन के द्वारा पानी मतलब क्या हो रहा है सर, आपका नीचे से ऊपर तक पूरा एरियल पार्ट ऑफ प्लांट में जा रहा है, तभी तो मतलब क्या हो रहा है सर, आपका वाटर और मिनरल्स मतलब क्या हो रहा है, पूरा प्लांट में सप्लाई हो पा रहा है। नहीं तो मतलब क्या होता है, ये काम नहीं हो पाता, मतलब नो ट्रांसपिरेशन, नो सर्कुलेशन ऑफ मतलब क्या आपका न्यूट्रिएंट्स और वाटर इन द प्लांट बॉडी, नो ट्रांसपिरेशन नो सक्शन फोर्स, नो ट्रांसपिरेशन मतलब क्या आपका नो कूलिंग इफेक्ट, है ना। So since leaves are present at tip of all branches, transpiration help to draw water and minerals toward them and thus help in their distribution throughout the plant's body. अब आते हैं बात को समझते हैं। ट्रांसपिरेशन अफेक्ट्स क्लाइमेट। उनको नहीं पता आप नेचर का डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन नेचर डॉक्यूमेंट्री अगर आप देखेंगे ना तो आपको मतलब क्या असर, आपका पूरा क्या बोलते हैं उसको, फॉरेस्ट के ऊपर से हमेशा आपको धुआं नज़र आता है। तो फॉरेस्ट के ऊपर जब धुआं नज़र आता है ना, एक्चुअली धुआं मतलब क्या होता नहीं होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में हर वक्त आग ही लगा होता है। तो धुआं जब आपको नज़र आता है ना, एक्चुअली में क्या होता है सर, आपका ट्रांसपिरेशन से निकला हुआ वाटर वेपर होता है। तो सोचिए कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है मतलब क्या ट्रांसपिरेशन का, खास करके उस एरिया में जहाँ पे मतलब क्या सर आपका डेंस मतलब थिक मतलब क्या हो सकता, मतलब पूरा थिक डेंस मतलब क्या फॉरेस्ट है। तो मोस्ट प्लांट्स ऑन डेली बेसिस लूजेस लीटर्स ऑफ वाटर that is released in the atmosphere. The released water increases moisture in the atmosphere that brings rain. इसलिए आप देखेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़े भी होंगे आप कि वहाँ रोज़ 4 बजे मतलब क्या होता है, बारिश होता है, जिसको हम लोग मतलब क्या सर आपका 4 o'clock रेन से बोलते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि एग्जैक्टली 4 बजे होता है, मतलब उस टाइम के अराउंड होता है। अब यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप ऑफ ट्रांसपिरेशन विद फोटोसिंथेसिस, हल्का सा डिस्कस कर भी चुके थे। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स वाटर। Xylem provides water to the site of photosynthesis, यानी कि leaves. As water evaporates, in order to maintain a thin film of water over the cells, water is pulled from the xylem to the leaves. Also, due to lower concentration of water in the atmosphere, water diffuses into the atmosphere to create pull. हम बताया था ना, इसलिए ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होता है तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ट्रांसपिरेशन रेट मतलब क्या होता है आपका, कम हो जाता है। लेकिन क्या होता है, विंड आता ही रहता है ना, तो वो कंसनट्रेट होने नहीं देता है, तो उसकी वजह से क्या होता है सर, आपका डिफ्यूज होकर पानी बाहर निकलते रहता है और ट्रांसपिरेशनल पुल मतलब क्या होता है, क्रिएट मतलब क्या होता है आपका होता है। एक्टिवली फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स नीड मोर वाटर। कॉमन बात है कि जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिला ग्लूकोज बनाया जा रहा है, तो जो प्लांट मतलब क्या हो रहा है आपका एक्टिवली फोटोसिंथेसाइज कर रहा है, उसको पानी मतलब क्या ज़्यादा चाहिए होगा। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कैन बी लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर मतलब क्या सर फोटोसिंथेसिस, यानी पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा
तभी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, कम अवेलेबल तो कम कर पाएगा, इसलिए वो क्या लिमिटिंग फैक्टर है। सी सब 4 फोटोसिंथेटिक पाथवे, मेक श्योर वो छोड़ दीजिए अभी के लिए आप। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन फिर से यहाँ पे आया। क्रिएट्स ट्रांसलेशनल पुल फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसलेशनल पुल है तभी मतलब क्या सर आपको वाटर का मतलब प्लांट का ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क कर रहा है, नहीं तो वर्क मतलब क्या सर आपका नहीं करेगा। ट्रांसलेशन है तभी फोटोसिंथेसिस के लिए मतलब क्या सर आपको वाटर मतलब क्या सर आपका आ पा रहा है, नहीं तो मतलब क्या सर आपका नहीं आ पाएगा। अब पानी अकेले तो नहीं आ रहा, उसके साथ मिनरल्स भी आ रहा है। तो ट्रांसलेशन है तभी मतलब क्या सर आपका सॉइल का मिनरल मतलब क्या सर आपका प्लांट्स तक पहुंच पा रहा है। ट्रांसलेशन है तभी मतलब क्या हो रहा है सर आपका प्लांट की सरफेस कूल हो पा रहा है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट क्या कूल हो पा रहा है। और ट्रांसलेशन है तभी सेल टर्जिड रह पा रहा है, टाइट रह पा रहा है, और तभी तो अपना शेप को मतलब क्या सर आपका मेंटेन मतलब क्या कर पा रहा है। ये सिंपल सा बात है, यहाँ तो कोई डिफिकल्टी बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। ठीक है, अब मतलब क्या सर आपका आ गया मतलब क्या सर आपका एक्सपेरिमेंट। कितना एक्सपेरिमेंट है, 1 2, ये सारा एक्सपेरिमेंट अलग अलग करके पढ़